इंदिरा जी, आपकी बेटी के नाम से पुरस्कार ले रहा हूं। जिंदगी में कभी कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। इस हॉल में मौजूद आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं। एक पत्रकार की याद में आप जमा हुए हैं। आपको नहीं पता कि आपने कितना बड़ा काम किया है आज यहाँ पर। मेरे सम्मान के लिए नहीं, एक पत्रकार की याद में आप सब जमा हुए। मैं भारत के जिस हिस्से से आता हूं, जिसको हम लोग लूजली एंड लार्जली नॉर्थ इंडिया कहते हैं, when Punya Prasoor Vajpayee had to leave his organization, when Abhisar Sharma was forced to leave his organization, when Ajit Anjum was forced to leave his news organization, no one came, no one stood up, लेकिन आप आए हैं, आपने अपना वक्त निकाला है। उस समाज में जहां लोग बच्चा नौजवान जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उस समाज के लोग चुप हो गए। उस वक्त उनकी हिंदी काम नहीं आई, जिस वक्त हिंदी का पत्रकार हुकूमत के इशारे पर निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। इसलिए जब कोई उत्तर से हिंदी के नाम पर आपको डराए तो डरिए मत, क्योंकि डराने वाले नहीं, क्योंकि हिंदी के नाम पर बाकी हिंदुस्तान को डराने वालों ने हिंदी को बुज़दिल बना दिया है। वो सिर्फ हिंदी बोलने वाले को डराना चाहते हैं, और चूंकि वो हिंदी बोलने वाले को डरा चुके हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो कन्नड़ बोलने वाले को, तेलुगु बोलने वाले को, मलयाली बोलने वाले को भी डरा सकते हैं। उनका हौसला बढ़ गया है। इसलिए आपको हिंदी को लेकर ऊंची होती आवाज से डरना नहीं है, बल्कि आपको उस हिंदी के लिए कंपैशन होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, जिसके बोलने वाले नेताओं ने उसकी जनता का हाल बहुत बुरा कर रखा है। उसके पास हिंदी के लोगों को हिंदी में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कन्नड़ के लोगों को, मलयालम के लोगों को, तेलुगु के लोगों को, कोंकणी के लोगों को हिंदी के नाम पर डराता है। तो डरिएगा नहीं। आप सबको चिंता करनी चाहिए कि हिंदी प्रदेशों के साथ बहुत धोखा हुआ। हिंदी प्रदेश जिन्हें आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार के नाम से जानते हैं, उन हिंदी प्रदेशों में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसे लेकर हिंदी प्रदेश का कोई नौजवान सर उठाकर चल सके। इसलिए उस हिंदी प्रदेश में जो नौजवान पैदा होता है, वो स्कूल पास करने से पहले अपना सामान पैक करने शुरू कर देता है कि अब वो किस और राज्य में जाएगा पढ़ाई करने के लिए। वो लगातार हिंदी प्रदेश से भाग रहा है, भगाया जा रहा है। उन नौजवानों को बहुत तकलीफ में है, उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदी के अलावा। इसलिए उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो खाली बर्तन ही गूंज रहे हैं, तो डरिएगा नहीं। ये जरूर हुआ है कि जी नेवी साहब ने भी कहा कि हम सबको अपने भीतर रिफॉर्म करना पड़ेगा। हम सब ने अपने भीतर डेमोक्रेटिक वर्च्यूज को प्रैक्टिस नहीं किया, उसको रिफॉर्म नहीं किया। हम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते 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 खुद भी खोखले हो चुके हैं। हमारा मोरल पावर, नैतिक बल बहुत कमजोर हो गया है। हम जिस विपक्ष के सहारे लोकतंत्र की उम्मीद करते हैं, आप उनके राजनीतिक दलों के भीतर देखिए तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी का प्रोसेस नहीं है। उनके भीतर कोई मोरल पावर नहीं है, उनके नेता में नैतिक बल नहीं है, जिस नैतिक बल के सहारे गांधी नोआखली में
जब पत्थर फेंके जा रहे थे उन पर, जब उन पे ह्यूमन स्क्रीशिया फेंका जा रहा था, तब वो अकेले चल रहे थे, क्योंकि गांधी के पास नैतिक बल था। समाज वहशी हो गया था, हिंदू और मुसलमान दोनों मामूली अफवाहों के दम पर एक दूसरे को मारने लगे थे, तो उसके बीच में गांधी नोआखली में अपने नैतिक बल के दम पर चल रहे थे। जहां मुसलमान हिंदू को मार रहे थे, और फिर वो बिहार आते हैं जहां हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, और उस दौर में गांधी ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं पारसी हूं, मैं मुसलमान भी हूं। आज कोई नहीं कह सकता, आज वो नाटक के तौर पे भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसका दिमाग सुन्न हो गया है, वो गांधी से बहुत दूर जा चुका है। उसके भीतर अनैतिकताएं, इमोरलिटी इतनी ज्यादा जमा हो गई हैं कि वो अब आपको कोई राजनीतिक विकल्प, लोकतांत्रिक सोच नहीं दे सकता है। इसलिए विकल्प अगर आना है तो आपके भीतर से आएगा, वरना नहीं आएगा। आपको अपने भीतर लीडर पैदा करना पड़ेगा। उन राजनीतिक दलों ने हार मान ली है, इसलिए हमने अपने भीतर की लोकतांत्रिकता को इन्वोक करना पड़ेगा, उससे खुद को आजाद होना पड़ेगा, वरना हम कभी भी डेमोक्रेसी की आइडियल्स को, उसके आदर्श को, उसके मूल्यों को लागू नहीं कर पाएंगे। उसके नाम पर हम सिर्फ एक राजनीतिक दल को हटाने का अभियान चलाएंगे, और फिर उसकी जगह आने वाले लोग उसी तरह की लूटपाट करते रहेंगे। इस प्रोसेस को इतिहास में हमने हम सबको एक मौका दिया है, एक चुनौती दी है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर पाएंगे। हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत तरह की झूठ हमने लोकतंत्र के नाम पर ला दी है। आम आदमी को 20-20 साल तक इंसाफ नहीं मिलता है। इस डेमोक्रेसी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, और ये चुनाव आयोग हर 5 साल के बाद हमें भरमाता है कि वोट देना ही लोकतंत्र का महान काम है। वो सबसे छोटा काम है। बल्कि उसे ये कहना चाहिए कि अगर आपने तैयारी नहीं की मतदान के पहले, तो आपको मतदान केंद्र पे नहीं जाना चाहिए। मतदान केंद्र इंसानों को भेड़ों की तरह हाँक के वहां ले जाने की जगह नहीं है कि आप पिछले चुनाव की 60% की तुलना में इस बार 80% वोट दे आए हैं। अगर आपने किसी सरकार का या विपक्ष का सही तरीके से असेसमेंट नहीं किया है, मूल्यांकन नहीं किया है, तो आप वोट किस तरह से दे रहे हैं। और अगर किसी सरकार के दौर में मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपने उस सरकार का असेसमेंट किस दम पर किया है। इस दम पर ये ह्यूस्टन में लोग जमा किए गए और उसका लाइव कवरेज हो रहा है सुबह से। तो भीड़, रैलियों और राजनीतिक सफलताओं के जरिए आप किसी गवर्नमेंट का मूल्यांकन मत कीजिए। आप देखिए कि आपकी आवाज उठाने की जो जगह है वो मीडिया है, वो सड़क है, और मीडिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं हुआ, हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी हुआ है, हो चुका है। टेलीविजन को आप देखिए तो जिस तरह का एंकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसी को अगर एग्जाम्पल माने तो भारत का लोकतंत्र करीब करीब समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है। अगर आप सिर्फ टेलीविजन चैनल के एंकरों की भाषा को अगर आप एक सैंपल के तौर पे लें, उसमें डिसेंट के वॉइस को एनिमी लिखा जाता है। आजकल लॉबी लोग लिखने लगा है, कभी वो एंटी नेशनल लिखता है, कभी वो प्रो पाकिस्तानी लिखता है, कभी वो अर्बन नक्सल लिखता है। फिर वो ग्राफिक्स का चार्ट बनाकर आपको समझाता है कि किस तरह से एक अकेला आदमी जो आवाज उठा रहा है, जो बुजुर्ग दीनहीन सा कोई प्रोफेसर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो मीडिया ने हमें इस तरह से मूर्ख समझ रखा है। हमें इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं तो उसके मीडिया से आज आपको लड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है, क्योंकि इस मीडिया के लोगों ने बहुत दूर तक हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है। अब जब वही बदल गया है तो हम क्या कर सकते हैं। आज आप नहीं लड़ेंगे, लेकिन कल आपको इस मीडिया से सड़क पर उतरकर लड़ना पड़ेगा। अपने घर से अखबारों को उठाकर फेंक देना पड़ेगा और टेलीविजन चैनलों के सब्सक्रिप्शन को हटा देने पड़ेंगे। आज आपको लगता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन कल आपको करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो सड़कों पर आ रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उन्हीं के वोटर हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वो घंटों रैलियां कर रहे हैं और उनका कहीं कोई कवरेज नहीं, उनकी कहीं कोई आवाज नहीं है। वो अपना व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और जो लोग प्रदर्शन में गए हैं वही आपस में शेयर करके उसको वायरल करते रहते हैं। तो लोगों की ये स्थिति हो गई है।
इस मीडिया ने आदमी की हालत, सिटीजन की हालत बहुत खराब कर दी है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने आंख पर चश्मा डाल रखा है और वो गलत चीजों को नहीं देख रहे हैं, वो इसी वक्त में निकल रहे हैं। नौजवान लड़के निकल रहे हैं सड़कों पे, वो ट्विटर पे जाकर ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन मीडिया, उसके एडिटर, उसके मालिक ये बता रहे हैं कि ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे। वो प्रधानमंत्री की तारीफ किसी और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो अवतार बता रहे हैं तारीफ करने के लिए। तो जब भी कोई नेता अवतार के रूप में बताया जाने लगे, और जो बता रहा है सबसे पहले आप उससे सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये चैनल के मालिक इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम एक नागरिक के रूप में सख्ती नहीं बरतेंगे, लोकतंत्र में एक चीज समझनी चाहिए कि जाकर वोटिंग देना और यूं फोटो खिंचाना, ये सबसे वल्गर फॉर्म है उसका। आपको पता है इस बात का? ये हमारे चैनल में लोग करते हैं, सेल्फी खिंचाइए वोटिंग फिंगर के साथ। हम एक जिम्मेदार का काम करने गए हैं, जिम्मेदारी का काम करने गए हैं, एक फैसला करने गए हैं कि कौन सरकार बनाएगा। आप कह रहे हैं कि बस यही आज के दिन का महत्व, ये फोटो खिंचाइए और एक सेल्फी लेकर हमें दे दीजिए, हम ट्विटर पर डालेंगे। ये चुनाव आयोग भी सिखा रहा है। खैर, उनका मैंडेट दूसरा है, उनका मैंडेट है अरेंजमेंट करना। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि 80% मतदान का हो जाना लोकतंत्र का हो जाना है। लोकतंत्र का असली काम मतदान केंद्र से लौट के आने के बाद होता है कि आपने जिसको वोट दिया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। और इस असेसमेंट में आप ये ध्यान रखिए कि भाई लीडर को वोट तो हमने दिया है, ये मीडिया क्यों नाच रहा है लीडर के आगे पीछे। ये मोदी के जो समर्थक हैं वही परेशान है इस मीडिया से कि इसका क्या करें हम। सारे नौजवान जो मोदी जी को बढ़ चढ़कर वोट देते हैं वही परेशान है कि उनकी आवाज कोई नहीं दिखाता है। मोदी जी को मोदी जी बना रहे हैं ये नौजवान, लेकिन जब ये नौजवान उनसे कोई बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं तो ये मीडिया उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो हिंदुस्तान का मीडिया, इस वक्त का जो मीडिया है, वो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप रोज शाम को भारत के लोकतंत्र की हत्या होते देना चाहते हैं। इसका बड़ा भयानक असर पड़ रहा है समाज में। सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को गायब कर दिया गया है और बड़ी बड़ी बातें कर दी जा रही हैं। उन्होंने कहीं भाषण दिया है कि कश्मीर के लोगों को गले लगा लेना है। कहां जाए गले लगाने के लिए? एक एमपी को जाना होता है तो सुप्रीम कोर्ट से वीजा ले रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि तुम जाओगे। जो 3 बार का चीफ मिनिस्टर है या 2 बार में 1 बार का चीफ मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद, भाई आप जाएंगे तो दाएं बाएं मत कीजिएगा, 4 लोग मिलेंगे तो रैली मत कीजिएगा, जाके चले आइए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कल को